हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको कि गाड़ी का स्कैनिंग मतलब कि बिना लैपटॉप लगाए स्कैन को कैसे करेंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं काम करने के लिए। गाड़ी का काम तो कर देते हैं, लेकिन कुछ छोटा सा फॉल्ट के कारण हमारा बत्ती जलते रहता है और हम ये पता नहीं लगा पाते कि आखिर ये बत्ती क्यों जल रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि आखिर ये फॉल्ट किस चीज़ का है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। दोस्तों, फॉल्ट पता करने के लिए हमको सबसे पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये MIL की बत्ती जल रही है, अल्टरनेटर की बत्ती जल रही है, मोबिल की बत्ती जल रही है और ABS की बत्ती जल रही है। अभी अब अपने एक्सीलेटर पैडल को, अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एक्सीलेटर पैडल को हमें 3 बार प्रेस करना है। देखिए, 3 बार जैसे ही हमने प्रेस किया, ये वाली बत्ती और ये वाली बत्ती दोनों एक साथ जल रही है। ये वाली बत्ती और ये वाली बत्ती, अगर ये दोनों एक साथ जल रही है तो इसका मतलब इस गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है गाड़ी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये वाली बत्ती, अगर ये वाली बत्ती 3 बार फुल्ली डिप्रेस करने के बाद एक्सीलेटर पेडल में अगर ये दोनों बत्ती जल रही है एक साथ, तो हमारे गाड़ी में कोई भी बीमारी नहीं है। तो चलिए अब हम इस गाड़ी में एक बीमारी को क्रिएट करते हैं। फिर से इग्निशन ऑफ करते हैं और फिर से इग्निशन ऑन करते हैं। अभी सारी बत्ती चली गई है, पहले तरह नॉर्मल हो गया गाड़ी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर DEF ASO भाल्व है। 1 2 3 4 नंबर के दूसरे नंबर पे 1 2 3 4 नंबर के दूसरे नंबर पे ये 15 नंबर का जो है, ये वाले वायर को हम निकाल दिए हैं। अभी इस गाड़ी में एक फॉल्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ देखिए चेक बत्ती तो जल रहा है। अब ये किस चीज़ का बत्ती जल रहा है, अभी हमको ये पता करना होगा आखिर ये किस चीज़ का बत्ती जल रहा है। तो अब हम अपने एक्सीलेटर पेडल को 3 बार प्रेस कर रहे हैं। फिर से 1 2 3 2 3 4, ये 4 बार ब्लिंक किया है। एक बार फिर ब्लिंक किया है 41। 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, अभी 4177 कोड बन गया इससे। और फिर अभी देख रहे, दोबारा भी ये वही चीज़ को रिपीट करेगा। अगर हम दोबारा भी एक फॉल्ट को ये 2 बार बताएगा और इसके बाद अगर कोई दूसरा फॉल्ट होगा तो फिर उस फॉल्ट को ये बताएगा। हर फॉल्ट को 2 बार बताते बताते रिपीट करता जाएगा। अभी ये फॉल्ट 4177 है। अभी आप इसको गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि 4177 किस चीज़ का है। हालांकि मैं ये काम करता हूँ तो हमें पता है कि 4177 ASO वाल्व का है, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अभी एक ही फॉल्ट मेरा क्रिएट है, तो एक ही फॉल्ट को ये बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हमारा 2 फॉल्ट आएगा इस गाड़ी में, तो ये एक फॉल्ट को 4177 को 2 बार बताएगा। फिर उसके बाद कोई और फॉल्ट रहेगा तो फिर उसको बताएगा। फिर अगर उसके बाद कोई और फॉल्ट रहेगा तो फिर उसको बताएगा। यानी कि हर फॉल्ट को ये 2 बार रिपीट करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब आपको इग्निशन ऑफ कर दिए हम, फिर से इग्निशन ऑन कर दिए। अभी ये वाली बत्ती जल रही है, यानी कि अभी कुछ ना कुछ फॉल्ट है गाड़ी में। तो अब हम फिर से इस गाड़ी में फ्यूज को लगा देते हैं। अभी जहाँ से हम वो खोले थे उसको उसी जगह पे लगा दिए। ठीक है, अब फिर से इग्निशन ऑफ करते हैं और फिर से इग्निशन ऑन कर रहे हैं। अब फिर हम अपने एक्सीलेटर पेडल को 3 बार डिप्रेस कर रहे हैं। देखिए 1 2 3। अभी देखिए हमने लगा दिया तो फिर ये दोनों बत्ती एक साथ जल गई। इसका मतलब मेरी गाड़ी में अब कोई भी फॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा होगा, इस गाड़ी में अब कोई भी फॉल्ट नहीं बचा।
तो आप ऐसे ही किसी भी गाड़ी का फॉल्ट को देख सकते हैं कि आखिर इस गाड़ी में कोई फॉल्ट है या नहीं है। समझ में आ रहा होगा ना फ्रेंड्स? ठीक है।